नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। एंड ईश्वर की हमेशा आप पे कृपा बनी रहे। एक अगेन कहूँगी, एक जनरल प्रडिक्शंस करने जा रही हूँ, बट करंट फीलिंग्स पे है ये, तो एफर्म कीजिए पॉजिटिव एनर्जीज को। बिकॉज जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो ना, देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, रानी विनस साइन। पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हो सकती हैं, रॉल रिवर्स भी हो सकता है, बिकॉज कहती है ये जनरल रीडिंग्स। एंड पॉजिटिविटी को फर्म क्लेम करें। मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of love, of life and love. देखो, दिल से अगर जो चीज़ें कुछ सोचते हो ना, उसमें कुछ भी नहीं दिखता कि ये गलत है, ये सही है। कभी कभी लोग बहुत मेजर गलतियाँ भी कर देते हैं क्योंकि वो दिल से सोचते, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हुए, बट हाँ कि नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन दिल कहता है कि हाँ कुछ तो भी करने की ज़रूरत है, तो कुछ अच्छी चीज़ें कीजिए, ठीक है। पॉजिटिविटी को करिए, मैनिफेस्ट कीजिए। चलिए देखती हूँ अब। जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें तो कभी नुकसान नहीं कर पहुंचाना चाहते हैं, ये तो बात क्लियर है। अगर प्यार होगा तो नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो कुछ अच्छा ही सोचोगे आप। देखती हूँ आपकी तरफ की एनर्जीज क्या है। आप करते हो प्यार, लेकिन आप दोनों के बीच में मल्टीपल्स लोग क्यों प्रेजेंट हैं, क्यों लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों लड़ाई हो रही हैं। बल्कि आप जितना ही लव कनेक्टेड फील करते हो, जितना ही इंजॉय करना चाहते हो, इसीलिए कहूँगी आप फ्रेंडली इंजॉय करते हो, पर्सन के साथ में नहीं। पार्टनर में मुझे इंजॉयमेंट नहीं दिख रही है, अपने आप को कट ऑफ करके रखे हो। एंड काफ़ी लॉजिकल भी हो। दिल ही दिल में बहुत ही प्यार है, लेकिन एक्शंस जब भी लेना चाह रहे हो, इतने लोग आ जा रहे हैं आसपास, घिरे पड़े हो, या इतनी सिनेरियो क्रिएट हो चुकी हैं कि एक्शंस में झूठ सच बहुत कुछ हो जाता है। झगड़े हो जाती हैं, क्योस हो जाती हैं, किसी के बातों में शायद आपके पर्सन आ जाते हैं या कुछ भी। तो अभी की एनर्जीज में कहूँ ना, तो आप वर्क कर रहे हो, बट फ्रेंडली वर्कआउट चल रहा है, मतलब अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो रिलैक्स होने के लिए। बट पर्सन से टू मच लव, टू मच एक्सपेक्टेशंस रखते हो, जो कि होता नहीं है। घर परिवार में खुद को भी इन्वॉल्व करके रखे हो, बट कहूँगी वहाँ भी जब आप घर के इसमें जाते हो, तो वहाँ भी अपनी इमोशंस स्टक करते हो, मतलब सिर्फ प्रैक्टिकली बातें करते हो, लेकिन कनेक्टेड किसी से फील नहीं करते। मतलब एक झूठा दिखावा दिखा रहे हो दुनिया को कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए कहूँगी काफ़ी चीज़ें करते हो, लेकिन एग्जैक्टली दिल से कहूँगी आप चाहते हो कि आपके पर्सन के साथ में चीज़ें सही हो जाएं। क्यों लड़ते हो फिर इतना। चलिए देखते हैं इधर क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं क्या है। हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन। आप क्या कर रहे हो, या तो आप किसी के कहूँगी, या मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ मुझे गलत सा खटक रहा है, बिल्कुल गलत कुछ हो रहा है, जो कि शायद आप नहीं समझ रहे, आपके पर्सन नहीं समझ रहे हैं, लेकिन दोनों ही हार्ट ब्रोकन हो रहे हो। एंड बदलाव कुछ कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हैं आपके पर्सन। फीलिंग्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्या करते हैं, कम्युनिकेशंस नहीं करते हैं इनसे। बात करते हो लेकिन लड़ाइयाँ होती हैं, बात का बतंगड़ बन जाता है, कुछ लोगों की इश्यूज आ जाती हैं, इसलिए कहूँगी बातें कम हैं। ट्रांसफॉर्म सिचुएशंस, ये भी किसी से गाइडेंस लेते हैं, आप भी किसी से लेते हो, या अपने आप को इन्वॉल्व करते हो। पर्सन ना फीलिंग्स वाइज कहूँ तो आपके लिए सोचते बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे ये अपनी एनर्जीज में है, मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज में है, या खुद को हील करने का सोचते हैं, या मिस्टेक्स होती हैं ना, आप समझ रहे हो। देखो कभी कभी ना मिसअंडरस्टैंडिंग में बहुत कुछ गलत हो जाता है। देखो आपके तरफ में हो सकता है कई लोग हों जिसकी वजह से ये हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, ये कुछ कहते हैं, आप समझते नहीं हो। बट अभी भी कहूँगी प्यार इमोशंस हैं, बट अपने आप को इन्होंने अब कंट्रोल करना सीख लिया है, खुद को बैलेंस करना सीख लिया है। कुछ टाइम पहले जो इनका एक रोना निकलता था, अब ये नहीं रोते फिलहाल, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बदलना शुरू किया है। बट फिलहाल अभी भी इमोशंस बाकी हैं आपके लिए।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन अब न्यू फेजेस में जाएं, या इनके घर परिवार से फोर्स हो, या अगर कहूँगी एक न्यू रिलेशनशिप की, देखो डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है ना रिश्ता, वो चीज़ें कि न्यू कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पे सही चल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं एक न्यू किसी की तरफ में कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सोशल मीडिया से कनेक्शन हो, या कहूँगी घर परिवार से भी ढूंढा हुआ हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीज़ें, या नई चेंजेस, या खुद से सर्च करना मन को बहलाने के लिए। लेकिन कहूँगी आपसे खुद को कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं पर्सन, फिलहाल हार्ट ब्रोकन है। देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स, देखती हूँ ओवरऑल की क्या है एनर्जीज। मैजिशियंस, मैनिफेस्ट कीजिए, अगर कुछ आपसे गलतियां हो रही हैं या उन्होंने किया तो माफ़ कर सकते हो वो करिए, या कहूँगी ट्रिक्स आजमाएं कनेक्शंस का। ये काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। एस ऑफ कप्स, देखो इनके लाइफ में ना, अगर आप अभी इस टाइम पे इनको नहीं कनेक्ट कर पाओगे तो इनके लाइफ में एक न्यू कनेक्शंस के चांसेस हैं। यस, एक न्यू सिरे से, बिकॉज ये कहीं ना कहीं खुद को बहुत कंट्रोल कर चुके हैं, न्यू की तरफ में बढ़ने की सोचते हैं, या घर परिवार से या खुद से। तो जैसे भी हो, या ज़िंदगी में इनको जहाँ रिलैक्स लगता है वो न्यू फेजेस ये लाना चाह रहे हैं। तो एक इमोशंस कहूँगी ये कंट्रोल कर रहे हैं। देखती हूँ अब आप दोनों के बीच के रिश्ते की बॉन्ड नियरेस्ट फ्यूचर्स की, देखते हैं कैसी रहेंगी। नियरेस्ट फ्यूचर्स में भी वही चीज़ें दिख रही हैं, ये चीज़ें कंटिन्यू रहने वाली हैं। मैं क्योस नहीं कहूँगी, बट आपकी तरफ से आप भी भावनाएं नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पे भावनाएं। लेकिन कहूँगी आप हर वक्त, कहूँगी हर पल जब भी अकेले रहोगे सोचोगे सिर्फ इनके लिए, माइंड से निकाल नहीं पाएंगे चीज़ें। चलिए इधर देखते हैं क्या है। ये कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके तरह जो ये चाह रहे हैं प्योरिटी से वो चीज़ें करो जो शायद करते नहीं हो। लव करते हैं, लेकिन लव करना अलग बात है, समझदारी रखना अलग बात है। यहाँ पे क्योस फेज है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो यहाँ पे कहूँगी एक हार्ट ब्रोकन फेज कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि शायद आप अब इमोशंस नहीं दिखाओगे इनको, एंड कम्युनिकेशन उस लेवल की होगी नहीं। तभी कह रही हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशंस है, अगर कहूँगी लिविंग फेजेस में आप दोनों ने रहा है ना, तो कहूँगी जो लिविंग, जो मैरिड नहीं है उनकी, कहूँगी लिविंग वालों के फेजेस में न्यू रिलेशनशिप आ सकती हैं, तो ना करें अगर ऐसे पर्सन को चाहते हो। एंड जो ऑलरेडी मैरिड शादीशुदा हैं उनके लिए अगर कहूँगी, तो आप अब अभी भी अगर इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो कम बैक करें। चलिए देखते हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, मैं कह रही हूँ आप वेस्ट कर रहे हो टाइम को। जितना इस तरह से कंटिन्यू करोगे उतनी सेपरेशंस की एनर्जीज क्रिएट होंगी, एंड अगर ऐसा ही रहा तो न्यू रिलेशनशिप ना नर्चर हो जाए, तो शायद ये पर्सन जो अभी इतना फील करते हैं आपके लिए वो कभी फिर वापस ना आए। तो नहीं कीजिए, ये कहूँगी स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, वेस्ट ना करें, अभी भी समय है, चीज़ें करेक्ट करिए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। रॉल रिवर्स भी हो सकता है, जिधर से खुद को कनेक्ट कर रहे हो उधर से रखिए। एंड हाँ, मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट कॉल ना करें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।